मुझे जानकारी दी गई है कि दूनागिरी गिरी क्लास की 4th शिप का यह पुनरावतार है। रिकॉर्नेशन की हमारे देश में बहुत ही पुरानी परंपरा रही है। नए रिकॉर्नेशन का सामान्य अर्थ होता है कि वह नई परिस्थितियों के बिल्कुल अनुरूप हो, यानी अप टू डेट हो। त्रेता युग की मर्यादा के अनुरूप, चाहे श्री राम या द्वापर की विसंगतियों के अनुरूप श्री कृष्ण हो, मूल रूप में सभी हरि अथवा विष्णु का रूप होने के बावजूद विभिन्न युग और परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न अवतार लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आज हरि के 2 रूप हमारे बीच उपस्थित हैं। एक हरि यानी एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना प्रमुख का दायित्व संभाल रहे हैं, तो हमारे दूसरे हरि यानी कमांडो PR हरि DRC के CMD का कार्यभार संभाल रहे हैं। ऐसे ही दूनागिरी शिप का यह अवतार भी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बिल्कुल अप टू डेट है। साथियों, दूनागिरी मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज के साथ वर्ल्ड क्लास स्टील फ्रिगेट होगी, जो समुद्र से लेकर आसमान और अंडर वाटर तक में दुश्मनों को पूरी तरह तबाह कर सकेगी। इसकी लॉन्चिंग GRC के गोल्डन जर्नी का एक नया और महत्वपूर्ण पड़ाव है, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मैं इंडियन नेवी, GRC के सभी इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और टेक्नीशियंस को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और साथ ही मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। भारत अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो वह केवल अपने लिए नहीं, अपने मित्रों के लिए भी बढ़ा रहा है। यह शिप इसी दिशा में हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, दूनागिरी नाम अपने आप में अनेक विशेषताएं यह समेटे हुए है। मैं जानता हूं कि यह द्रोणगिरी शब्द का ही एक स्थानीय रूप है, जिसका संबंध रामायण से बहुत ही गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। राम रावण युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण पर प्रहार हुआ था और वह मूर्छित हो गए थे, तो उनके लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी, और वह बूटी हिमालय के जिस पर्वत पर उपलब्ध थी उसका नाम था द्रोणगिरी, और यह कार्य हनुमान जी को सौंपा गया। वे पहाड़ पर पहुंचते हैं, बूटी खोजने का प्रयास करते हैं, पर जब बूटी पहचान में नहीं आती तो पूरा पहाड़ ही अपने कंधों पर लेकर वह उड़ जाते हैं। तमाम कठिनाइयों के बावजूद वह अंततः लक्ष्मण की चेतना यानी उनके होश को वापस करने में सहायक होते हैं और अपना कार्य पूरा करते हैं। साथियों, इस प्रसंग को बीच में लाने का कारण बस इतना था कि यह द्रोणगिरी यानी दूनागिरी स्वयं किसी भी परिस्थिति में अपने काम को अंजाम देने की यह मिसाल है। इसलिए मैंने इस बात की यहां पर चर्चा की। मुझे पूरा विश्वास है जो शिप हम अपने सामने देख रहे हैं और जो लोग इस पर अपनी सेवाएं देंगे, वे निश्चित ही किसी भी परिस्थिति में अपने टास्क को पूरा करने में सफल होंगे और दूनागिरी के गौरव को, इसकी प्राइड को बनाए रखेंगे।